नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 23 अप्रैल बृहस्पतिवार 13 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 23 अप्रैल 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र की निःशुल्क यात्रा के लिए अब 30 अप्रैल तक पंजीकरण का मौका है। विशेष रेलगाड़ी 5 मई को रवाना होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम, हरियाणा निवासी होना जरूरी, आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण करने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं। जरूरी दस्तावेज, फोटो आईडी, परिवार पहचान पत्र, फिटनेस व स्वयं घोषणा पत्र। सरकार देगी पूरी सुविधा, रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था। पंजीकरण के बाद डीआईपीआरओ कार्यालय, लघु सचिवालय में जानकारी देना न भूलें। अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठाएं और पवित्र यात्रा का हिस्सा बने। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 24 अप्रैल 2026, समय प्रातः 9 बजे, स्थान 5वीं मंजिल, लघु सचिवालय गुरुग्राम। आयोजक मंडल रोजगार कार्यालय गुरुग्राम। योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास बेरोजगार प्रार्थियों के लिए। जिन प्रार्थियों का पंजीकरण रोजगार कार्यालय में नहीं है वह भी रोजगार विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करने उपरांत भाग ले सकते हैं। पंजीकरण कार्य रोजगार कार्यालय में भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट, रोजगार मेला गुरुग्राम जिले में 24 अप्रैल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचएसएससी चेयरमैन बड़ा बयान। सोशल मीडिया पर काफी अभ्यर्थियों ने पीएसटी को लेकर सवाल पूछा है। आयोग द्वारा जल्द ही पीएसटी की नोटिस जारी की जाएगी। आप सभी अपनी तैयारी करते रहे, नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहे। तो पीएसटी का शेड्यूल जल्द जारी होगा। तो वहीं पलवल में हैप्पी कार्ड वितरण शुरू हो गए हैं। पात्र लाभार्थी बस स्टैंड से करें प्राप्त। जीएम रोडवेज कहा, जिन लाभार्थियों को मैसेज प्राप्त हुआ उनके हैप्पी कार्ड पलवल बस स्टैंड पर उपलब्ध। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत मिलती है 1000 किलोमीटर तक मुफ्त फ्री यात्रा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। धान रोपाई से पहले ढैंचा व दलहन उगाने पर किसानों को मिलेगी 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि, कृषि उपनिदेशक का कहना है। तो ये कैथल जिले से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बढ़ती गर्मी और उमस के बीच हरियाणा के ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ग्रामीण घरेलू फीडरों के बिजली आपूर्ति का नया शेड्यूल जारी किया है। सरकार ने फैसला किया है कि अब गांव में पूरी रात बिजली की सप्लाई दी जाएगी ताकि किसानों और आम जनमानस को चैन की नींद मिल सके। यह नया शेड्यूल 23 अप्रैल की आधी रात से प्रदेश भर में लागू हो जाएगा। खास बात यह है कि सरकार ने पीक आवर्स यानी जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस समय को प्राथमिकता पर रखा है। नए शेड्यूल के अनुसार हिसार जोन सहित अन्य क्षेत्रों में शाम होते ही बिजली की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी, जो बिना रुके अगली सुबह तक जारी रहेगी। हिसार जोन में शाम 7 बजे से सुबह 6:30 बजे तक लगातार 11.5 घंटे रात की सप्लाई रहेगी। गर्मी के पीक समय यानी दोपहर 12 से शाम 4:30 बजे तक भी बिजली उपलब्ध रहेगी ताकि लोगों को लू और तपिश से बचाया जा सके। गांव में पूरी रात मिलेगी बिजली, शाम से सुबह तक नहीं लगेगा कट। यूएचबीवीएन ने आपूर्ति समय बदला, गर्मी में राहत मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पूरे हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर, मर्सी चांस दिया जा रहा है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू के कुलपति ने हजारों विद्यार्थियों को राहत देते हुए विशेष अवसर यानी मर्सी चांस की घोषणा की है। अब वे विद्यार्थी जो निर्धारित मौकों में अपनी डिग्री पूरी नहीं कर सके थे, एक बार फिर परीक्षा देकर अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे। यह कदम विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया ताकि वे अपनी डिग्री पूरी कर सके और आगे बढ़ सके। एमडीयू द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2001 के बाद पंजीकृत विद्यार्थी इस विशेष अवसर का लाभ उठा सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, मर्सी चांस की परीक्षाएं अगस्त 2026 में संभावित हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई से 5 जून तक चलेगी। आवेदन से पहले विद्यार्थी अपनी पात्रता अवश्य जांच लें, क्योंकि अपात्र पाए जाने पर शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और एमफिल पाठ्यक्रमों के लिए पहली बार मर्सी चांस लेने पर 15,000, दूसरी बार 18,000 और उससे अधिक बार के लिए 21,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, बीबीए, एमबीए, एलएलबी, एमसीए, बीटेक, बीएड, एमएड आदि के लिए यह शुल्क क्रमशः 20,000, 24,000 और 27,000 रुपये तय किया गया है। परीक्षा नियंत्रण ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा केवल पुनः परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थी अंकों में भी सुधार कर सकेंगे। तो एमडीयू में डिग्री पूरी करने के लिए मिलेगा मर्सी चांस। 15 मई से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया।
वर्ष 2000 के बाद विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार 5 साल की सेवा पूरी कर चुके ग्रुप डी कर्मचारियों को क्लर्क पद पर पदोन्नत करेगी। गुरुग्राम में सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। क्लर्क पद पर प्रमोशन का कोटा 10% बढ़ाकर 20 से 30% कर दिया है। बैठक में हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी दी गई है और 5% एक्स ग्रेसिया प्रावधान जोड़ा गया है। बिल पारित करने के लिए 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अगर किसी ग्राहक का कार्ड दोबारा जारी होता है तो उसके पुराने कार्ड पर चल रहे ई मैंडेट यानी ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम नए कार्ड पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि जब भी किसी ऑटोमेटिक पेमेंट का नोटिफिकेशन ग्राहक के पास जाए तो उसमें शिकायत दर्ज करने के तरीके की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। आरबीआई के नए नोटिफिकेशन में साफ किया गया कि बार बार होने वाले पेमेंट जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन या बिजली बिल आदि के लिए ई मैंडेट की सुविधा देने के बदले ग्राहकों से फीस या चार्ज नहीं लिया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक बैंकों को शिकायतों के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। अगर बिना जानकारी के कोई गलत ट्रांजैक्शन होता है तो ग्राहकों की जिम्मेदारी तय करने वाले आरबीआई के मौजूदा नियम इन ऑटोमेटिक पेमेंट्स पर भी लागू होंगे। हर महीने होने वाले 15,000 रुपए तक के ऑटोमेटिक पेमेंट के लिए अब अलग से ओटीपी या पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। अगर पेमेंट 15,000 से ज्यादा का है तो उसके लिए ओटीपी जैसा वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वहीं इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंडों की किस्तें और क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के लिए 1 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन बिना ओटीपी के किए जा सकेंगे। हरियाणा में 25 तारीख तक लू के थपेड़े लगते रहेंगे। हरियाणा में रातें भी तप रही, 2 दिन तक लू जारी रहेगी, फिर 2 दिन बारिश। 26 से 28 अप्रैल तक कहीं कहीं बारिश की संभावना है तो 26 तारीख को मौसम बदलेगा। छात्र छात्राओं के लिए राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए सत्र 2026-27 में प्रदेश के 38 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में विभिन्न ट्रेड के 14,820 सीटों पर दाखिले होंगे। बहुतकनीकी संस्थानों में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो चुके हैं। 18 मई तक रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करा सकेंगे। संस्थान द्वारा 19 मई तक विद्यार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। दाखिलों के लिए 2 काउंसलिंग होगी। विद्यार्थियों को 21 से 25 मई तक अपनी पसंद के कोर्स व कॉलेज चयन करने होंगे। 26 मई को सीट आवंटन का परिणाम आएगा। मेरिट के आधार पर परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों को संस्थान में जाकर बची हुई प्रक्रिया पूरी करनी होगी। गांव में तालाबों की बदबू खत्म करेगी सरकार। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के गांव में तालाबों और अपशिष्ट जल निकासी व्यवस्था की नियमित और समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था बनी रहे। कई गांव के तालाबों का निरीक्षण कर सुंदरीकरण और आधुनिकीकरण पर की चर्चा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें हर अपडेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।